बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट 2 करना है हमने, जिसमें हमें डी ए इनवर्स और दिया गया। इसमें हमें डी एंड ए मैट्रिक्स यूज़ होंगे, बी मैट्रिक्स इसमें यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने डी ए मालूम करना है, मतलब डी मल्टीप्लाई ए करना है, उसका इन्वर्स लेना है, फिर ए का अलग इन्वर्स, डी का अलग इन्वर्स, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि हम पहले भी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, तो हम इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, डी ए मल्टीप्लाई और इसका इन्वर्स। तो सबसे पहले हम डी ए मालूम कर लेते हैं। डी ए मतलब डी मल्टीप्लाई ए। पहले डी मैट्रिक्स है तो डी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे, 3 1 माइनस 2 एंड 2। एंड ए मैट्रिक्स फिर है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे, 4 0 माइनस 1 एंड 2। अब इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 1 मल्टीप्लाई -1 -1। अब आ जाएंगे इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का निशान आएगा हमारे पास, एंड 1 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो है, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई -1। अब यही फर्स्ट सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 2। 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 12 हो गया। 1 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास -1 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास -8 आ जाएगा। एंड 2 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास आ जाएगा -2। एंड 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर लेते हैं हम। ये हमारे पास 11 हो जाएगा, एंड ये 12 का 2 ही आ जाएगा। -8 एंड -2 हमारे पास हो जाएगा -10, एंड ये हमारे पास 2 बच जाएगा। अब इसके बाद हमने डी ए मालूम कर लिया। अब डी ए का इन्वर्स मालूम करेंगे। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें जैसे कि डी ए का adjoint मालूम करना पड़ेगा और डी ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। मैंने डी ए को मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी वैल्यू नेक्स्ट पेज पर लिख दिया, वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हम इसका इन्वर्स मालूम करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डी ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। ये इस तरह का साइन डिटर्मिनेंट के लिए होता है। डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि ये जो डायगोनल वर्ड होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये डायगोनल वर्ड है, ये 11 और 4 11 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई -10, 11 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 44 हो जाएगा, एंड 10 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास हो जाएगा 20। ये माइनस का 20 आएगा, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 64। डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया। इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट की भी ज़रूरत होती है। अब डी ए का एडजॉइंट मालूम करते हैं। ए डी जे से इसको लिखा जाता है। इसका डी ए का मालूम करेंगे हम। तो एडजॉइंट में हमें पता है जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उनके डायगोनल वाले वर्ड की लोकेशन चेंज कर देते हैं। 4 11 की जगह पे आ जाएगा और 11 4 की जगह पे आ जाएगा। और इन दोनों जो डायगोनल वर्ड होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास -10 है तो ये +10 हो जाएगा। अब ये हमारे पास जॉइंट हो गया। अब डी ए इनवर्स का जो फार्मूला है
जो कि हमको पता है कि डी ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए डिटर्मिनेंट। डी ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और ऊपर एडजॉइंट डी ए जो हमने अभी मालूम किया ये लिख लेते हैं हम 4 - 2 10 एंड 11। और हमने अभी जो डिटर्मिनेंट मालूम किया ये हमारे पास 64 है, तो हम यहाँ पर 64 लिख देते हैं। तो अब 64 तमाम वार्ड से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो ये तमाम वार्ड से डिवाइड होगा। तो 4/64 हो जाएगा, 2/64 हो जाएगा, 10/64 हो जाएगा, 11/64 हो जाएगा। ये मैंने इधर नीचे लिख दिया है। अब इनको डिवाइड करते जाते हैं जैसे जैसे ये डिवाइड होंगे, ताकि जितने सिंपल हो सके हम इनको लिख लें। ये डी ए इनवर्स हमारे पास मालूम हो रहा है, तो यहाँ पर साथ में डी ए इनवर्स लिख देते हैं हम। अब ये 4/64 है, 4 होता है और 4 वाला टेबल 64 पर 16 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास 1/16 बच जाएगा। एंड 2 है, और ये हमारे पास माइनस का भी साइन है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। 2 और ये 2 वाला टेबल 64 पर 32 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास 1/32 बच जाएगा। एंड अब ये भी 2 वाला टेबल से करते हैं 2 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 वाला टेबल 32 मरतबा जाएगा, तो ये हमारे पास 5/32 हो जाएगा। एंड ये हमारे पास काट नहीं सकते, तो इनको हम वैसे ही लिख देंगे 11/64। तो ये डी ए इनवर्स हमारे पास आ गया, मतलब हमने लेफ़्ट हैंड साइड मालूम कर ली। जैसा कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड में डी ए माइनस इनवर्स था, तो हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करते हैं अब, जो कि ये है। इसको अब नेक्स्ट पेपर लिखते हैं। हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख लिया है। पहले सबसे पहले हम ए इनवर्स मालूम करेंगे, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पहले लिख देते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 4 0 -1 एंड 2। ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू है। इन्वर्स मालूम करने के लिए इसका इन्वर्स मालूम करना, तो इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ज़रूरत होता है, तो ये डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। डायगोनल की जो वर्ड है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, एंड 0 × 1 हमारे पास 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो ये 0 होती है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 ही आएगा। एंड अब हम एडजॉइंट डी मालूम कर लेंगे, एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। तो इसमें हमने जो भी ये लोकेशन होती है डायगोनल वाले वर्ड की वो चेंज करते हैं, तो 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा एंड 4 इधर आ जाएगा। एंड 0 अगर माइनस, इनकी जो डायगोनल में वर्ड होते हैं इनकी साइन चेंज करते हैं, तो 0 माइनस का होगा, लेकिन 0 के साथ माइनस लिखते नहीं है, तो ये वैसे रहेगा। एंड ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। अब हमारे पास जॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो हम ए इनवर्स सिंपली मालूम कर सकते हैं। ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास आ गया। अब हम इन फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2 0 1 4, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 हम इनको डिवाइड कर देंगे। अब 8 को इन तमाम बार से डिवाइड करेंगे हम, तो 2/8 हो जाएगा, 0/8, 1/8, 4/8। ये 2 1 एंड 2 4, ये हमारे पास 1/4 बच जाएगा। 0/8 है तो 0 ही बचेगा। 8 0 को किसी चीज़ से भी डिवाइड करो हमेशा 0 ही आता है। 1/8 वैसे लिख देंगे। ये 4 वाला कर सकता है 4 1, 4 वाला टेबल 2 पर हमारे पास 8 पर 2 मत बच जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरा डी इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम दूसरी साइड पर हम डी इनवर्स की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले डी इनवर्स। सबसे पहले डी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे,
जो कि हमारे पास 3 1 -2 एंड 2 है। तो जो हमारे पास डी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। अब हमें इन्वर्स मालूम करने के लिए इसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। डायगोनल वाले वर्ड जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा एंड माइनस का साइन आएगा। अब ये वाले डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × -2 हो जाएगा। 3 × 2 हमारे पास 6 आएगा एंड -1 -2 हमारे पास माइनस का 2 आएगा। अब ये -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये 8 हमारे पास, इसका भी 8 डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसका एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। डी का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में पता है कि जो डायगोनल वर्ड होते हैं उनकी लोकेशन चेंज करते हैं। 2 इधर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। एंड इस डायगोनल में जो भी वर्ड होते हैं उनके साथ साइन चेंज किया जाता है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा एंड ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये हमें मालूम हो गया, तो अब हम डी इनवर्स सिंपली मालूम कर सकते हैं। डी इनवर्स का पहले फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। हमने एडजॉइंट डी की एक वैल्यू मालूम किया तो ये वैल्यू लिख देंगे हम 2 -1 2 एंड 3 एंड डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू है 8, ये जो हमने यहाँ पर मालूम की है। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ये हमारे पास डी इनवर्स होगा। तो 8 तमाम वर्ड से डिवाइड होगा, 2/8 लिख देंगे, -1/8, फिर 2/8 एंड 3/8। अब फिर डी इनवर्स आ जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 बच जाएगा। ये हमारे पास 1/8 ही आएगा, 2 1 2 2 4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास 3/8 ही बच जाएगा। अब हमारे पास डी इनवर्स भी आ गया और ये हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया। तो हमने क्या करना है, ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करता है। तो हम नेक्स्ट पेज पर ए इनवर्स की वैल्यू और डी इनवर्स की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ए इनवर्स की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमने ये लिख दी एंड डी इनवर्स की वैल्यू ये लिख दी, क्योंकि ए पहले है और डी बाद में है तो हमने तरतीब से उसी तरह लिखना है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1/4 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 1/4 मल्टीप्लाई ये वाला 1/4 प्लस का निशान। अब 0 इस 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 1/4। अब हो जाएंगे, हम इधर लिखेंगे। अब ये वाला 1/4 है, ये -1/8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई -1/8 एंड 0 अब जो है इस 3/8 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का निशान आएगा, 0 × 3/8। अब हम इधर आ जाएंगे। अब ये जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 होगा, 1/8 मल्टीप्लाई ये वाला 1/4 प्लस का निशान एंड 1/2 अब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 एंड अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1/8 मल्टीप्लाई -1/8 मल्टीप्लाई हमारे पास होगा माइनस ये वाला 1/8 है। अब यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, 1/2 अब 3/8 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। तो अब इनको सॉल्व करते जाएंगे। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही आ जाएगा, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। 1/4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा एंड 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही आ जाएगा, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऊपर 1 आएगा लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ला जाएगा। अब 3/8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा, +0 लिख देते हैं हम इसको।
अब ये फिर उसी तरह वन ऊपर है, ये वन ही हो जाएगा एंड 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 32 ही आएगा, प्लस ये हमारे पास 1/8 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, ऊपर वन है, वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन ही आ जाएगा, 8 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा, प्लस का निशान। ये 1 × 3 है तो 3 आ जाएगा एंड 8 × 2 है तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व करते हैं मज़ीद। ये 1/16 ही आ जाएगा ज़ीरो में प्लस होकर एंड ये 1/32 ही आ जाएगा। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, जो हमारे पास 32 आएगा। 32 वाला टेबल 32 पर 32 टाइम ही जाता है, वन टाइम ही जाता है, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वन ही लिखा जाएगा। 8 वाला टेबल जो है वो 32 पर कितनी बार जाएगा, वो 3 टाइम जाएगा, तो 3 × 1 होगा तो ये हमारे पास ऊपर 3 आ जाएगा। अब ये हम आ जाते हैं यहाँ पर -64 है और 6 नीचे 16 है, तो इसका भी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 64। तो एलसीएम 64 आ गया, तो 64 वाला टेबल 64 पर वन टाइम ही जाएगा, तो वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वन का ही वन आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का था तो यहाँ माइनस का वन आएगा। एंड अब आ जाते हैं इधर 16 पर 16 का 64 पर टेबल कितनी बार जाता है, 4 टाइम जाता है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ये प्लस का 12 है तो प्लस का ही 12 आएगा यहाँ पर। यहाँ हम असल में मालूम कर रहे हैं ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। 1/16 वैसे ही लिख देते हैं इनको, -1/32 एंड 3 + 1 हमारे पास 4 हो जाएगा और 32। ये हमारे पास वन में से एक माइनस कर देंगे, 12 में से माइनस हो जाएगा तो 11/64 हो जाएगा। तो हमारे पास अब राइट साइड की भी वैल्यू आ गई, तो हम अब चेक करते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसके इक्वल आया आंसर या नहीं। जो हमने पीछे मालूम किया था DA का इन्वर्स, उसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। 1/16 - 1/32 है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम आंसर है, उसके बिल्कुल सेम है, तो हम इसको लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।